तीकू तो वंदना के लिए खड़े होंगे। तीखु तो अयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमोऽस्मि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याण मङ्गलं देव्यं चेव्यं पज्वासमि मथेन वन्दामि। तीखुतो अयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमोऽस्मि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं पज्वासमि मथेन वन्दामि। तीखुतो अयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमोऽस्मि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं पज्वासमि मथेन वन्दामि। प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। ऐसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निब्रह्म हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाओ। ज्ञान वेदन में नित्य रहो, स्थिर तत्वों में स्थिर हो जाओ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करूं। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताओ। हकारात्मक स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाओ। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को मैं परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्मा कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद ऐसी मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। अब ध्यान का अभ्यास के लिए समस्त संयोगों से शरीर से
मन से, कर्म से और पर्याय से भी भिन्न होकर के हम अपने परमात्म सत्ता में बैठ जाएं, एकाग्रचित्त होकर के लीन हो जाएं कि मैं शांत स्वरूपी शांत रस में डूबा हुआ ज्ञायक परमात्मा हूँ। शांति की लहरें शांत सागर में से उठ रही है, अंदर ही अंदर समा रही है। शांति का आस्वाद लेवे। शांति का फुवारा भीतर में से बाहर आ रहा है, वो बाहर में से भीतर जा रहा है। उसका रसापान करें। शांति नाद की अनुभूति करें। देखो कितनी परम शांति, परमोत्कृष्ट शांति, सर्वोत्कृष्ट शांति का आनंद लेवे, आनंद लेवे। शांत समुद्र में शांति की बूंद को क्षण क्षण पल पल पीते रहें, पीते रहें। उपयोगवान तो शांति से लबालब भरा हुआ है। एक भी कण अशांति का मुझमें है ही नहीं, तो फिर हम क्यों अशांत बने? क्यों अधैर्य बने? अरे मैं पूर्ण शांति का ही पिंड हूँ, तो शांति को स्पर्शे, अशांति तो कोसों दूर दूर चली गई है और शांति की चादर ओढ़ ली। उसे अशांति छू ही नहीं सकती। तो आ जाइए अपनी शांत सभा में।
तन्मय हो जाए। लीन हो जाए। मैं ही सहजानंद परमानंद मुक्तानंद का विहारी हूँ। मैं शांत कंठ से परिपूर्ण हूँ। मैं अपनी शांत घन में विचरण कर रही हूँ। सारा जगत शांतमय हो रहा है। मैं भी शांतमय, तुम भी शांतमय। सभी शांतमय हो रहे हैं। चलते शांति, फिरते शांति, उठत शांति, बैठत शांति, बोलत शांति, खावत शांति, जागत शांति, सोवत शांति, ग्राम नगर घर घर में शांति प्रसर रही है, प्रसर रही है। प्रयोग में शांति
वियोगवान में भी शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। शुरू। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाण च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो न धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। आत्मा आराधना आज तो अभी जाने का दिन आ गया है? अभी तो शिविर शुरू थे, ऐसा लग रहा था मेरे को तो जाने का भी दिन आ गया। परिणति कैसी रहेगी? अंतर्मुख हो रही है कि नहीं? 2 दिन में तो मैं तो सब भूल गया। आपको याद आ रहा है? क्या कुछ घर याद आ रहा है? सब कुछ भूल जा है? ज्ञानी पुरुष बोलते कि जब सबको भूलते हैं तब अपनी याद आएगी। अपना स्वरूप देखने के लिए फ्री कब होएंगे? जगत के पीछे ही पड़े अपन, तो अपने लिए टाइम कहाँ था? ये सब भूल के बैठे तो अपनी का कुछ लगा, पता चला कि एक मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मेरे अंदर ही अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शांति है, जगत पर है और पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, सब खाली मात्र दृश्य है, ज्ञेय है, ज्ञान में मेरे को खाली झलकते हैं। ये सब समझने के लिए आपको टाइम मिला, आप पर को भूले तो, नहीं तो आप पर में ही रहते हैं। फिर आगे सब पता चल गया, पर भिन्न है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसके मैं करता नहीं हूँ, उनका मैं भोगता नहीं हूँ, सब क्रमबद्ध है।
ये सब आप अपनी समझ लेके जाएंगे, हल्के हल्के हो जाएंगे एकदम कि ओहो अभी तो मेरे को कुछ करना ही नहीं रहा। कल प्रश्न आया था ना, सब क्रमबद्ध है, फिर अपने हाथ में क्या रहेगा? तो कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा एक गायक के अलावा। अब गायक बन गए, भगवान बन गए ना, आपको भगवान बड़ा नहीं लगा, गायक भगवान सबसे बड़ा है, वो मिल गया आपको। ओह मैं तो गायक हूँ, जाननहार हूँ, देखनहार हूँ। तो करता भोगता तो कि ब्रह्मणा से बोझा लेके नरसिंह मेहता जैसे एक अजैन व्यक्ति भी हमको हमारे स्कूल में पढ़ने में आता था। हूँ करूं एज अज्ञानता सकट नो भार जे हम स्वान ताणे। नरसिंह मेहता बोलता है कि भाई तू करू करू करता है, लेकिन खरे कर तो एक गाड़ी तो स्वयं में उसकी चलती है, पीछे नीचे एकदम कुत्ता चल रहा था तो उसको लगता है कि मैं गाड़ी खींच रहा हूँ। वास्तव में तो गाड़ी को कौन खींच रहा था? बेल। हो तो गाड़ी बेल खेल रही थी, बैलगाड़ी का तो बेल खींचे ना, कुत्ता क्या खींचेगा? लेकिन वो कुदरती दोनों की स्पीड एक समान हो गई, तो कुत्ता बोलता है मैं चलता हूँ, मेरे साथ साथ गाड़ी भी चल रही है, इसलिए मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ। इसको भ्रम हो गया। भ्रम हो सकता है अज्ञान को भ्रम हो सकता है कि मैं करता हूं, करता बन नहीं सकता है, स्वभाव नहीं है ना, वस्तु स्वरूप ही स्वतंत्र है, एक दूसरे कर ही नहीं सकता है। ज्ञान स्वभाव से अपने को देखेंगे तो आपको विश्वास आते जाएगा। अपने को मन वाला शरीर वाला देखेंगे तो अनादिकाल के वो संस्कार पड़े कर्ता भाव का, तो आप लगेगा नहीं मैंने किया तो हुआ, कि भाई तू किया तो होता है, ऐसा सब नहीं होता है। कभी काल करने से होता है तो भी जितना चाहे वैसे नहीं होता है, उसमें भी एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो भी करता कहाँ रहा? करता होता तो एग्जैक्ट होना चाहिए ना, एडजस्ट क्यों करना पड़ता फिर? और तो अज्ञान अपने को भ्रमित करता है। अपने अनुभव से भी शांत चित्त से देखेंगे तो आपको विश्वास बढ़ते जाएगा कि मैं अकर्ता ज्ञाता हूं, सब सब जगत के कार्य, सब परिणमन, सब क्रमबद्ध निश्चित है। तो कितनी शांति लग जाएगी आपको मालूम है? हल्का फुल्का हजम बन जाएंगे, एकदम निराकुल, सब नक्की है बस है? फिर तो मजा आ गई ना। बहनों ने बच्चे लोगों ने पूछा था ना, पढ़ाई करने की नहीं करने की? पढ़ाई करने की नहीं करने की, कुछ करने वाले तुम हो नहीं, तुम जानने वाले हो। जानने वाले में रहो तो आपकी बड़ी पढ़ाई। ये पढ़ाई करने से केवल ज्ञान होगा। कौन सी पढ़ाई? जानने वाले में रहने से केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल केवल भगवान को कुछ पढ़ाई करनी पड़ती, फिर सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि नहीं? पूर्ण ज्ञानी, फुल नॉलेज। और अब एक किताब पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? बाहर का ज्ञान होगा। वो तो आपकी भूमिका, आपका उदय है, भले पढ़े, लेकिन आपकी श्रद्धा तो क्या रखने की? मैं जानने वाला हूं और ये सब क्रमबद्ध है, मैं मेरा उदय है इसलिए पुरुषार्थ बाहर से कर रहा हूं, बाकी जो होना है वही होना। ये से अपने स्वभाव से जब आपको ये हाई लो होएगा नहीं, बीपी बीपी होगा ही नहीं ना, आर्त ध्यान नहीं होगा, परम शांत ठंडक ठंडक का अनुभव होते रहेगा, शांति नाथ बन जाएगा। क्रमबद्ध का समझ में परम शांति का अनुभव, जो हुआ होने वाला हुआ, नहीं हुआ नहीं होने वाला था नहीं हुआ, बराबर हुआ तो बराबर होना था बराबर हुआ, ऐसा हुआ तो कैसा हुआ। ऐसे तू ले तो तेरे को शांति बहुत आएगी। क्रमबद्ध का सहारा ले, समता रहेगी। अपना कुछ चलता नहीं है, शरीर में नहीं चलता, मन में नहीं चलता, तो पर में कहाँ चलेगा? वितराग मार्ग है, प्रभु का मार्ग है भाई, ये वितराग बनाने के लिए है। वितराग का मार्ग किसके लिए है? आपको वितरागता का अनुभव कराने के लिए, आपके अंदर में अज्ञानता मोह निकाल के परम आनंद परम शांति का अनुभव कराने के लिए ये प्रभु का मार्ग है। प्रभु बनाने के लिए प्रभु अपने को समझा देगा, भाई आप मेरे जैसे हो और मेरे जैसे बन सकते हो। आप इस तरह से, जिस तरह से हम प्रभु बने वैसे ही आप करो, समझे? करोड़पति रहता है ना, जिस ट्रिक से वो करोड़पति अब जो पति बना वो दूसरे को नहीं देगा। वो लगता है कि मेरे से भी बड़ा हो जाएगा या मेरे जैसा हो जाएगा तो भी मेरा मतलब क्या, मैं फर्स्ट नंबर कैसे कहलाऊंगा। लेकिन इधर भगवान देखो ऐसे नहीं है, जिस ट्रिक से जो आराधना करके वो भगवान बने, वो खुले हम सबको बोलते हैं कि ये सब करो, तुम सब परमात्मा बन जाओ, परमात्मा हो और परमात्मा बन जाओ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परमात्मा बनो तो मेरा और तुम्हारा समान पद होगा।
ऐसी वितराग भगवान की करुणा, वितरागी करुणा कहलाती, वास्तव में करुणा होती नहीं है, पर छद्मस्त अवस्था में भावना की होती है, इसलिए कहलाता है एक भाव। इस तरह से वो फैलता है कि जगत के सर्व जीवों को ये साधन मिल जाता है, जो रुचि से भगवान की भक्ति से करे तो वितराग होने का मार्ग मिला दिया, सबको दे दिया। अभी अपनी जिम्मेदारी है, हैं? अपने पे चलना तो अपने को है ना, भगवान ने तो मार्ग दिखा दिया। इस तरह से तू अकर्ता भाव ज्ञाता भाव में आ जा, तेरा स्वभाव परिपूर्ण है, बाकी का सब क्रमबद्ध है। तो इसी तरह बता तो दिया, अभी चलना अपने पे है। तो आए 2 दिन में जो अपन सीखा उसमें आज ही अपने को चलते सीखना है, इधर ही चलना सीख लो। आज सुबह बहुत लोग अच्छे लोग आए थे, सबको चलने का अच्छा लगा, ध्यान के लिए अच्छे, मतलब इसमें जो बैठे हैं उसमें से बहुत अच्छे लोग, पूरा हॉल मोस्ट ऑफ भर गया था। देख के आनंद आता कि सबको ध्यान की भी रुचि लग रही है। यार ध्यान में शांति मिलेगी, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ध्यान के पहले आवश्यक ज्ञान जरूरी है, लेकिन अब ध्यान किसका करेंगे? चैतन्य आत्मा का ध्यान करना, हालो चैतन्य स्वरूप जब समझ में आ जाएगा ना, फिर आपका ध्यान बहुत अच्छा होएगा। पहले थोड़ा यथार्थ ज्ञान समझ कर लेने की, और फिर ध्यान में जितना आगे बढ़ेंगे, इतनी अंतर्मुखता बढ़ते बढ़ते आप में जो भगवान अंदर में चैतन्य रूप है वो आपको अनुभव में आ जाएगा। समझ पहले करनी जरूरी है, समझ के बाद ध्यान बहुत अच्छा हो जाएगी। तो अभी मैं आया था, अभी ये भक्ति चल रही थी, क्या रे आवे धन्य घड़ी जाए ज्ञान समाधि, थई जाए ज्ञान समा। एक गुरु की फेवरेट थी ये जब भी वो प्रदीप कभी कभी सुबह लगा देता था भक्ति, वो काम करते करते भी उसकी आदत है कि वो चित्त उसका धर्म ध्यान में रहे, એટલે वो भक्ति जोर से थोड़ा लगा देता था। गुरु माँ की आज्ञा लेके करता है, गुरु माँ बोलते ठीक है सुबह तेरा काम करते समय। तो ये जब ये भक्ति क्रम से, वो सीढ़ी के हिसाब से क्रम से जब ये भक्ति आती थी, तो वो सब काम छोड़ के सीधा ध्यान में बैठ जाते थे। ये बोला कि ये तो मेरी फेवरेट है, जैसे सुनते ही मेरे को अंदर में बस समाधि आ जाती है, अंदर में स्थिरता आ जाती है, लीन हो जाते थे। तो वो अपने को ये भावना में लिया, पहले ये भावना करी, क्या रे आवे धन्य घड़ी, पहले भावना की, अपूर्व अवसर, जैसे कैसे भावना की कुपाड़ू देव ने अपूर्व अवसर की जब भावना, इसी तरह ये अपूर्व अवसर के अंदर में क्या करना वो लिया है, थई जाए ज्ञान समाधि। उन्होंने अलग अलग समाधि ली है, ज्ञान समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि, और फिर संयम समाधि। तो ज्ञान समाधि में कैसे लिया कि कैसी भी पर्याय उदय भाव से आएगी, रोज पर्याय भजेगी, उदय तो आएगा ही समय समय। तो उदय भाव होने नहीं देने के लिए क्या बताया कि उदय भाव भले आवे, पर्याय कैसे भी आवे, तू तैयार रहना। सैनिक का दृष्टांत दिया था ने, वो बॉर्डर पे जब ड्यूटी पे रहता है ना, तभी आंख भी बंद नहीं करता है, इतना अलर्ट रहते हैं, समझे। थोड़ा भी जो उनका बेध्यान हो गया तो कभी भी कुछ वो लोग का प्लेन अंदर घुस गया और बॉम्ब बाइंडिंग करके, तो मतलब कितना वो लोग अलर्ट रहते हैं। तो जो बाहर में इतना अलर्ट बना ज्ञान में रह सकता है मन से और ज्ञान बुद्धि से, तो अंतर में तो गुरु बोले कि साधक को तो ज्यादा अलर्ट रहना है। तो ज्ञान को पहले तैयार किया कि ज्ञान समाधि करनी है ना, आत्म समाधि तक पहुंचना है, तो रोज पर्याय भजे। आपका अनुभव होगा, रोज कुछ ना कुछ होता होगा ना पिंकी, उदय तो आता ही होगा ना, शरीर का, संयोग का, बच्चों का, घर का, परिवार का, कुछ न कुछ रोज तो होता ही रहता है। तो आएगा, वो आने वाला क्रमबद्ध है। आप कभी भी क्यों आया वैसा प्रश्न नहीं करना, ऐसा क्यों आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, कल क्यों नहीं हुआ है? तो कि वो प्रश्न करना ही नहीं, वो अज्ञान का प्रश्न है, समझदार का प्रश्न वो नहीं है।
गुरु ने क्या लिया, वो आएगा ही, कोई ना कोई उदय तो आने वाला ही है, जहां तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे वहां तक उदय आएगा ही। अरिहंत भगवान को भी उदय है, उनका भी उदय रहता है ना, उदय रहता है, एक जगह से दूसरी जगह विहार होता रहता है, कभी वहां दिव्य ध्वनि खरती है, ये तो होता ही रहता है। तो वो पर्याय तो आएगी, उदय भाव आएगा, वो क्रमबद्ध स्वीकार कर लो। तो आपको क्या है, उसको हटाना नहीं है, बहुत अच्छा लिया है। तू तैयार था, अपने को बोले कि तू अपने लिए अलर्ट हो जा, अपनी परिणति को जागृत कर दे बस। सामे रहेला जे प्रतिभासो, अभी फिर क्या क्या उदय आएंगे उसमें थोड़ा डिटेल दिया कि सामे जो आत्मा की ज्ञान की निर्मलता के सामने जो जो भी ज्ञेय है, तो ज्ञेय का प्रतिबिंब इधर होगा, प्रतिभास होगा, प्रतिभास आएगा। और ये प्रतिभास कभी तेरे को इष्ट भी होगा, कोई अनिष्ट भी आएगा, इष्ट अनिष्ट दोनों भी हो सका, तेरे को कभी कोई अच्छा भी लगे वैसा भी आएगा प्रतिभास, और कोई अनिष्ट भी आएगा, दोनों वो ज्ञान में झलकेंगे, प्रतिभाषित होंगे। लेकिन क्या लिया, ज्ञान में स्वज्ञ आए, तेरी तैयारी क्या रखना कि ज्ञान में पर ज्ञ आ नहीं सकता, पर में पर है, प्रतिभाषित होगा, लेकिन डरना नहीं, ज्ञान समाधि करनी है ना। तो कि उदय कर्म के हिसाब से मन तक आएगा, विचार भी आएगा, आजू बाजू में ऐसा कार्य भी बनेगा, उदय भाव से किसी को साता असाता का आपको दृश्य भी दिखाई देगा, किसी की तकलीफ भी दिखाई देगी, सब होगा, वो सब निश्चित है, वो क्रमबद्ध है, जैसे जैसे क्रम है वैसे वो होते रहेगा। तो उसको बदल नहीं सकते अपन, जैसे सूर्योदय को नहीं बदल सकते, सूर्यास्त को नहीं बदल सकते, एक कुदरती वातावरण जो बदलता है ना, उसको कोई विज्ञान बता सकता है कभी, एक आज फोरकास्टिंग करके होने वाला है बता सकते हैं, लेकिन मोदी जी बोल दे ऑर्डर करके भाई आज हमारा प्रोग्राम है, हमको पंजाब में वो कहा जाना था ना, वो नहीं जा पाए ना, कुछ हो गया था ना लफड़ा, तो अभी वो तो अपने साइंटिस्ट को बोल नहीं सकते थे कि हम तुम हवामान चेंज कर दो, मेरे को उधर जाना है, अटक गए थे रास्ते में। तो क्या हुआ देखो, कोई नहीं बदल सकता, कुदरत का जो परिणमन है, उदय कर्म है, बाहर में जो जड़ पदार्थों का कि जो भी छह छह द्रव्य का परिणमन को कोई बदल नहीं सकता। भले साइंस इतना बड़ा हो गया बोल रहे हैं, आगे बढ़ गया बोल रहे हैं, लेकिन क्या कर पाया, मोदी जी की यात्रा रुकनी पड़ी, रिटर्न जाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है आपको एक बताने के लिए कि कुदरत के वातावरण को जैसे कर्म को कोई नहीं बदल सकता है, आप बदल सकते हैं। इसलिए बोले क्या बोला कि ज्ञान तू तैयार रहना, तू तैयार रहना, तू जागृत रहना, तू उदय तो आएगा, कर्म आएंगे, बाहर की परिस्थिति में अप डाउन होगा, अनुकूल प्रतिकूल लिया, इष्ट अनिष्ट, बोले ना इष्ट अनिष्ट आवे, इष्ट भी आएगा ना अनिष्ट भी आएगा, उदय भाव तो कोई भी आ सकता है, जो बोया है कैसी क्रमबद्ध में आना है वो क्रम नक्की अपन ही किया है, अपना उदय भाव पूर्व जो कर्म बांध के आए उस हिसाब से आएगा, क्रमबद्ध में जो होना है वो नक्की है। इतने कितना आपको निराकुल बना दिया कि वो आने वाला है, इष्ट भी हो अनिष्ट भी हो, अनुकूल भी हो प्रतिकूल भी हो, लाभकारी हो नुकसानकारी है, जो भी हो उसको तू बदल नहीं सकता। तू किसको बदल सकता है, अपने को बदलते बस। इसलिए कितनी शांति हो जाएगी मालूम है, आप जगत को बदलने जाएंगे ना आकुलित हो जाएंगे, तो भी जगत नहीं बदलेगा, और आप बदल गए तो आप बदल गए, दुनिया बदल गई, आप सुधर गए दुनिया सुधर गई। नहीं समझ में आया, कौन सी दुनिया सुधर गई, तो क्या मैं बदल गया लेकिन सामने वाला तो नहीं सुधरा, अरे भाई तेरी दुनिया सुधर गई ना, तेरी तो दुनिया में शांति आ गई कि नहीं। गुरु माँ का वचन क्या है, बीजा सुधरे के न सुधरे, हूँ जीवन सुधारी ने परमानंद कंदमा समाई दो। कितना अच्छा ले लिया उन्होंने, अपने जीवन को सुधारने का ही जिम्मेदारी है अपने को, और वो ही कर सकते हो, दूसरे को कितना भी माने कर नहीं बदल सकते भाई। इसलिए ये वचन
उन्होंने प्रैक्टिकल करके ना अपने को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बोला है। ये तभी आएगा ये ज्ञान समाधियां कि ज्ञान में, तो कि ज्ञान में वो सब पर पदार्थ हो, इष्ट अनिष्ट उदय कर्म का प्रतिभास होगा, प्रतिबिंब होगा, लेकिन घबराना नहीं। लेकिन आपको पता चलेगा कि अभी अनुकूल अभी उदय है, अभी बहुत साता का उदय है, अभी असाता का उदय है, अभी सब जो मैं चाहता उससे सब धारणा कर रहा हूं उसे उल्टा ही हो रहा है। आप जो चाहो ऐसे हो ही नहीं रहा है। जहां आप हाथ डालो वहां आपका हाथ जलता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। और कभी कभी तो आप डालो चाहो इससे ज्यादा आता है, सब होता रहेगा, इष्ट और अनिष्ट उदय तो आते रहेगा। तो क्या बताया ज्ञानी ने, ज्ञान में स्वज्ञ आवे। ज्ञान में क्या आता है, ज्ञान में उसका प्रतिबिंब हो रहा है। अनन्यता कौन है कि स्वज्ञ की अन्यता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अनन्य है। सूर्य के प्रकाश में भले पूरी पृथ्वी झलकती हो, पृथ्वी के सब पदार्थ झलकते हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पदार्थों के साथ एक में एक होता नहीं है, हो सकता भी नहीं है। दिखता है प्रकाश में सब, लेकिन प्रकाश और प्रकाश्य એટલે કે पदार्थ अलग ही है। तो प्रकाश किसके साथ अनन्य है, सूर्य के साथ। उसका प्रूफ सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय देखना प्रकाश पूरा सूर्य में चला जाता है, जहां से निकलता था उसमें ही समा जाता है। तो यही ज्ञानी कहते कह रहे ज्ञान प्रकाश में ज्ञान सूर्य अनन्य है। ये सब ये दृश्य जो दिख रहे हैं ना जगत के पदार्थ, वो तो खाली प्रतिबिंबित होते हैं, उसके साथ तेरे आत्मा को और तेरे ज्ञान को संबंध नहीं है। तो समाधि आएगी। ज्ञान ज्ञानाकार एज थाय छे, ज्ञानो मात्र आभास। ओहो, ये तो प्रैक्टिकल ले लिया कि जो ज्ञान देख रहा है सब, तो कि तेरा ज्ञान ज्ञाकार तो कहने का है। ज्ञ के आकार रूप जो ज्ञान दिखाई देता है वो तो व्यवहार है, वास्तव में ज्ञान आकार है। ज्ञान का ही आकार ज्ञान में होता है और वो ज्ञान के आकार को ही ज्ञान जानता है। वास्तव में ऐसा है। पर को जानना और कहना व्यवहार है। इसलिए वो ज्ञानो मात्र आभास है कि ज्ञो को तेरे ज्ञान में आए नहीं जाते, झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, बस। वो कहने का वो कहलाता है कि जब मैंने मेरा चेहरा देखा, बोला जाता है। वास्तव में आप अपने चेहरे को देखते ही नहीं हो, आप दर्पण को देखते हो, दर्पण की अवस्था को देखते हो जो आपके चेहरे के आकार वाली हो गई है। ऐसे देखा जाए तो आपने कि मैंने अपन सबने अपना चेहरा डायरेक्ट देखा ही नहीं है। डायरेक्ट कहां देखा है, इनडायरेक्ट देखा है। समझ में आया क्या? इनडायरेक्ट समझे, दर्पण में चेहरे जैसा आकार हो गया, वो आकार को देखकर अपना चेहरा ऐसा इधर वाला ऐसा है, ऐसा अपन ज्ञान करते हैं। तो वैसे ही ज्ञानी कहते हैं कि ये जगत के आकार अपना ज्ञान हो जाता है। अपने ज्ञान को देखते सामने वाला पदार्थ का प्रतिबिंब हो जाए तो प्रतिबिंब को देख के सामने वाला पदार्थ ऐसा है, वो ज्ञान में व्यवहार से कहा जाता है कि मैंने देखा, मैंने जाना। वास्तव में ज्ञान में परज्ञ आते नहीं है। ज्ञान में न विचार आता है, ज्ञान में न शरीर आता है, ज्ञान में न सब जगत के पदार्थ आते हैं। ज्ञान में स्वज्ञ नहीं आता है, ज्ञो का मात्र प्रतिबिंब प्रतिभास होता है। ये जो समझ में आ जाए तो आपकी परम शांति शुरू हो जाएगी और ज्ञो के साथ मोह जो पसरा था ना एकत्व का, सब टूट जाएगा। नहीं तो सबसे दुखी जो सूर्य का प्रकाश सबसे रोज शाम को दुखी होगा, रोज शाम को दुखी होता है ना। सुबह खिलता है एकदम, सब उसको पूरा पृथ्वी दिखने लग जाती है, पूरा दिन पृथ्वी के साथ रहता है, और शाम को सब को छोड़ के जाता है तो कितना रोता होगा। क्यों, सब छूट रहा है ना उसको, सब उसका कितना है, कितने आपको तो 2-4-5 घर होंगे, 8-10 दूसरी गाड़ियां होगी, 25-50 मुकेश अंबानी जैसे को भले ना 100-200-500 गाड़ियां होगी,
तो वो 500 गाड़ियों तक ही उसका ज्ञान प्रकाश पसरता होगा, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश तो उसकी गाड़ी का, कितनी गाड़ी का मालिक होगा, कितनी बिल्डिंग का मालिक होगा, कितनी फैक्ट्री का मालिक होगा, वो तो पूरे जगत में पसर रहा है ना वो तो सबका मालिक नहीं। और शाम को छोड़ के जा रहा है तो क्या होता होगा, अरे रे सब मेरा छूट गया, दुखी होता ही जाता है कि ऐसे ही सहज छोड़ के चला जाता है। मतलब पूरा दिन साथ में था, खरेखर वो एक में था कि अलग था, अलग ही था, इसलिए अलग हो गया। वैसे अपने को ये मोह भाव तोड़ना है कि सब गिने मेरे है। जहाँ शरीर भी तेरे ज्ञान में झलकता है, वैसे संयोग भी उदय कर्म से मिले हुए, पुण्य का उदय से मिला हुआ, पुण्य का उदय का फल में मिला हुआ संयोग है, वो ज्ञान में झलकते हैं। तो इधर ज्ञान समाधि की बात ली कि इसी तरह आप समझेंगे तो आपका ज्ञान समाधि में रहेगा कि संयोग का जो भी परिणमन होगा, इष्ट अनिष्ट, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, सातारूप असातारूप, आप इच्छा करो तो इच्छा रूप हो जाए, कभी इच्छा से विरुद्ध हो जाए, तो भी आपको समाधि रखना कि मैं उसका करता नहीं है, मैंने चाहा वैसे हो जाए, ऐसा होता नहीं है। और बाई चांस हो गया तो भी उसमें हर्ष नहीं करना कि वो ठीक है, आज ऐसे योगानुयोग होगा, मैंने चाहा और वो हो गया, तो कल वापिस होगा तो कैसे नहीं भाई, सब परिवर्तनशील है, बराबर नहीं। जो तूने मेनू बनाया था ना, वैसा हुआ क्या, कितना चेंज हो गया तेरा, वो आया ही नहीं, क्या बोलते हैं वो बनाने वाला, महाराज। अब दूसरी हिंदी में इंग्लिश में जो बोलते होंगे, हम तो भी महाराज बोलते, कुक। अच्छा, हाँ, कुक नहीं आया, बराबर ने, वो बदल गया, दूसरे के साथ करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा ना। तो चाहे वैसे हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। मतलब एडजस्ट करने वाली कितनी क्षमता रही, नहीं तो कितनी आर्त ध्यान हो जाएगी। नहीं मैंने तो ये चाहता वैसे होना चाहिए, है? तो कितनी आर्त ध्यान होता है। एडजस्ट अपन कर लेते हैं ना, क्षमता थी कि भाई वो अपन प्लान किया था, सब सबकी किया था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, नहीं आया तो एडजस्ट, आर्त ध्यान करे तो और आकुलता। और जो होना है वो तेरे को क्या मालूम, ये सब जो पदार्थ बनने वाला था और सबके पेट में वही जाने वाला था जो ये महाराज बनाने वाला था। क्रमबद्ध में ऐसा नक्की था ना, भले तू पहले नक्की वो किया, लेकिन वो पदार्थ वो बनाने वाले का हाथ से बनने वाला ही नहीं था, ऐसा फिक्स था। केवली भगवान को पूछा होता तो बता देते। लेकिन अभी अपने को, अपन तो केवली भगवान है नहीं, तो अपने को पता नहीं है, अपन बाहर से विवेक रूप में मैनेज करने का विकल्प आता है, करते हैं, लेकिन कर्ता भाव से विकल्प किया हो तो आज वो शांति से बैठ नहीं पाती। कितनी आर्त ध्यान में आर्त ध्यान नहीं थी, अरे ऐसा मेरा तो मूड खराब हो गया, ये हो गया, मेरा कुक वो आया नहीं ने, कितना वो हो गया, खाने में कितना हो गया, नहीं होगा। समझ में आता है ना, ये ज्ञान समाधि आ जाएगी। कोई देखो तूने ट्राई किया, सब तरह से किया, लेकिन क्रमबद्ध में ऐसा ही योग था, सबको इसके हाथ के ही बना हुआ खाने वाला था और वही पदार्थ बनने वाला था, थोड़ा चेंज भी करना पड़ा तो करना ही पड़ेगा। उदय भाव आया जैसा है, ये समझे, समता रहेगी, शांति रहेगी, समाधि रहेगी, बीपी हाई लो नहीं होगा। नहीं तो फोगट में बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ा एक बार तो सुनीता जी बोलते कि एक बार बीपी बढ़ गया, बीपी की गोली एक बार चालू करी, बीपी तुम्हारा नॉर्मल रहे तो भी लेने का, फिर हमारा धंधा बंद वाले दवा वाला बनेगा। हमारा धंधा एक बार तुम्हारा आ गया ना बुकिंग, એટલે अभी तुमको लाइफ लॉन्ग लेते ही रहने का। फिर वो दवा की साइड इफेक्ट तो उसकी भी दवा लेने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सब दवा है। एक बार आपके पेट में दवा हमारी जानी चाहिए, फिर तो आप जो भी साइड इफेक्ट आएगी उसकी दवा है। ले अपने को वो ऐसे समझे कि बीपी हाई लो होने नहीं देनी है, तो दवा जायज नहीं, अभी दूसरी दवा तो लेने की बात ही खत्म। कैसे आएगा, ये समझ आने से, समता भाव समझ में आ रहा है, एडजस्टमेंट आएगा, अकर्ता भाव आते जाएगा, ज्ञाता भाव अंदर में आएगा, तो ये ज्ञान समाधि आएगी। ये ज्ञान समाधि का उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्ञान समाधि आएगी, तो ये लिया है। फिर अभी निर्विकल्प समाधि, हो थोड़ी अग्री है, कठिन है, डिफिकल्ट है। लो के भाई अपन जब बाद में लेंगे दूसरी शिविर में, दूसरी शिविर में लिए भैया, अभी पहले ये शिविर में ज्ञान समाधि तो कर लो, कल का क्या भरोसा। वाह वाह वाह, तो कल करे सो आज कर,
हाँ, आज करे सो अब, अभी। वाह वाह। तो इस ज्ञान समाधि समझ में आई, उनको ही निर्विकल्प समाधि समझ में आएगी। पहले बोलो, इसमें कोई प्रश्न है? नहीं तो 5 मिनट पहले वो उसका ध्यान करा लूं और फिर अपन निर्विकल्प समाधि का स्वरूप कर, फिर तो ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको निर्विकल्प समाधि में जाना है। चलेगा? अभी सब लोग ज्ञान से भी आगे बढ़ रहे, अभी ध्यान की ज्यादा भावना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गुरुमत होती तो बहुत खुश होती। उनको तो ध्यान करने वाले तैयार होते तो उतनी अच्छी लगता था, बस ओहो ध्यान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ध्यान की रुचि है। तो चलो 5 मिनट आपको ये ज्ञान समाधि का प्रैक्टिकल करा के ध्यान में कराता हूँ, और फिर अपन निर्विकल्प समाधि का भी गुरुमा की वो लेंगे। मैं एक जाननहार देखनहार चैतन्य आत्मा हूँ। मेरे चैतन्य स्वभाव में से ज्ञान चेतना जानना जानना जानना, जैसे सूर्य में से किरण निकलता है वैसे मेरे ज्ञान किरण निकल रहे, जानना जानना जानना। और वो जानने में निर्मलता स्वच्छता होने से स्व पर का प्रतिबिंब होता है। पूरे जगत संयोग में जो भी है वो मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, और मेरे ज्ञान में मेरे अनंत गुण, मेरे धर्म, मेरी शक्तियां, मेरा चैतन्य आत्मा, वो भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। लेकिन अनादिकाल की अज्ञान दृष्टि के कारण मैं ये पर के प्रतिबिंबित को मेरा मान रहा हूँ। मात्र दृश्य रूप है मेरे ज्ञान में, लेकिन मैं तो भ्रमणा से उस रूप अपने को मान रहा हूँ। यही अज्ञान, यही दुख है। ज्ञान में शरीर प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान में मन के विचार प्रतिबिंबित होता है, कोई भी विभाव भाव आता है, वो भी इच्छा वृत्ति, वो भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञानी उसको भिन्न जानते हैं कि भाई ये तो खाली मेरा ज्ञान ही है, ये तो कर्म की उदय धारा है, कर्म का भाव है, मेरे ज्ञान में झलकता है। मैं तो केवल जानन देखन हारा हूँ। वाह, सूर्य के प्रकाश पे जो पूरी पृथ्वी झलकती, वैसे मेरे ज्ञान प्रकाश में एक कर्म के उदय भी झलकते हैं, जगत के पदार्थ भी झलकते हैं, और मेरे अनंत गुण धर्म शक्तियां भी झलकती है। लेकिन मैंने कभी अंतर्मुख होकर देखा ही नहीं कि मेरे अंतर में रही हुई मेरी अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रभुता, अनंत विभुता जो भगवान को प्रकट हुई वैसी ही मेरे अंदर में है, और मेरे ज्ञान में वो झलक रही है। ज्ञान में अनन्य रूप है, एक रूप है, स्वग्नि अनुभव में आ रहा है। और मैं इतना मोही, इतना आसक्ति वाला, इतना ममता वाला कि मैं हवा को पकड़ने जा रहा हूँ, हाथ की मुट्ठी में ले लेके पकड़ के जा रहा हूँ, लेकिन हाथ में मुट्ठी में कभी हवा पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं है। वैसे मैं पर का मालिक बनने जाता हूँ, पर का कर्ता बनने जाता हूँ, पर का उपभोक्ता बनने जाता हूँ। भ्रमणा ने ऐसा मोह भाव खड़ा कर दिया कि दिन रात पर का ही विचार, पर कोई मालिक, पर का ही भोक्ता, पर के लिए ही संकल्प, पर का आयोजन, प्लानिंग, पर में पर। लेकिन ज्ञानी बोलते हैं पर पदार्थ कभी स्वरूप होता ही नहीं है, पर का ही रहता है।
पार की आस सदा निराश। पर की आस क्यों राखे, न राख पर की आस, होगा सदा तू निराश। गुरु ने ये बनाया है, अपने को क्या बताया, पर की आस रखी नहीं, क्योंकि तेरे में पर आता ही नहीं है। कर गायक का विश्वास तो होगा बेड़ा पार। हाँ, तो अंतर्मुख हो जा कि मैं जाननहार देखनहार मात्र चैतन्य आत्मा हूँ। अनंत अनंत गुण शक्ति शांति प्रभुता सिद्ध भगवान जैसे ही शक्तिवान हूँ। मेरा अस्तित्व शाश्वत है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये जन्म मरण तो कर्म का खेल है, वो कर्म का नाटक है, मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। जन्म भी ज्ञान में दिखाई देता है और ये जन्म के बाद का जीवन भी ज्ञान में दिखाई देता है और मरण भी ज्ञान में दिखाई देता है। लेकिन मैं तो तीनों से पार अजर अमर अविनाशी केवल जानन देखन हारा हूँ। शाश्वत नित्य एक रूप हूँ। ऐसा विश्वास लाओ और अपने में अपनापन करते जाओ कि मैं अखंड चैतन्य ज्योति रूप चैतन्य आत्मा हूँ। ये शरीर तो ये भव में मिला हुआ संयोग है। बाहर में भौतिकता जो भी आई है वो तो उदय कर्म का खेल है। साता का उदय हो तो पुण्य का उदय हो तो आएगा, असाता का उदय पाप का उदय आया तो चला भी जाए। सब नाटक को देखने वाला मैं तो भिन्न ज्ञाता द्रव्य हूँ। ऐसे अपने ज्ञान समाधि में आ जाओ। जगत का सब परिणमन क्रमबद्ध है, किसी को तू बदल नहीं सकता है, तू बदल जा। अपने आप में आ जा, अपने आप में स्थिर हो जा, अपने आप में लीन हो जा। एकदम हल्कापना, निराकुलता निराकुलता, सुख का अनुभव हो रहा है। शांति हो गई कि मैं तो मात्र जाननहार देखनहार हूँ। चैतन्य सूर्य की प्राप्ति कर लो बस।
ओम शांति शांति। एक्चुअली ये भक्ति तो खाली उनके गुरु माँ ने अपने लिए बनाई थी, लेकिन प्रिया का आग्रह बहुत था कि नहीं मेरे को इस क्या करेंगे, प्रश्न ले ले या भक्ति ले लेते हैं ना। प्रश्न आया है तो पहले प्रश्न लिए, तो अपना सेकंड सेशन अभी बैक के बाद जो सेशन होएगा ना, उसमें अपन ये सेकंड स्टैंजा निर्विकल्प समाधि का लेंगे। अब प्रश्न उसके रिलेटेड वाला प्रश्न होगा, किसी का आया है कि करने पूछ रहा तू? अंदर में आपकी आवाज भी आ रही थी और मैं जाननहार हूँ उसके ऊपर में भी उपयोग जा रहा था। तो उपयोग जाते वक्त में आपकी आवाज भी बैकग्राउंड में मालूम पड़ रही है, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? अभी मेरा आप जब लक्ष्य मेरी ओर है, तभी तो जाननहार है ये मालूम पड़ रहा है। तो आप खाली लक्ष्य बदल सकते हो। अभी आपका लक्ष्य जाननहार स्वभाव के ऊपर है, तो आपको जाननहार की प्रदान, और जो पर्याय पर का पर प्रकाशक ज्ञान है, तो उसके अंदर में प्रतिबिंबित जो भी उदय भाव हो या बाहर का आवाज हो, जो भी हो, वो प्रतिबिंबित होते रहेगा। जब ज्ञान निर्विकल्प हो जाएगा, विकल्प ज्ञान होने से पर का प्रतिभास होगा। ऐसे तो मन में कोई विचार आएगा, वो भी आपको मालूम पड़ेगा, कोई सोच मन में आ रहा है, शरीर में कुछ हो रहा हो, समझो, वो भी पता थोड़ा चलेगा, लेकिन गौण पड़े करेगा। आपका लक्ष्य प्रधानपणे आपकी रुचि, आपकी एकाग्रता स्व की ओर है, जाननहार की ओर है, तो वो पहले स्टेप में उसके ऊपर पता नहीं रही है, तो ज्ञान की स्वच्छता होने से वो प्रतिबिंबित हो जाएगा। जैसे दर्पण में है ना, आप जब आपका चेहरा देखते हो ना, तो चेहरे देखता सब साथ में दूसरे कितने पदार्थ भी दिख रहे हैं, लेकिन आपकी एकाग्रता देख लक्ष्य होएगा, तभी आपका इधर भी नहीं जाएगा ऊपर के साइड में, मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर है। आप समझो ये बिंदी लगा रहे, तो आपको तभी क्या दिखेगा, खाली ये पार्ट ही दिखेगा, ये पार्ट भी नीचे का ये नहीं दिखेगा आपको, खाली जहां बिंदी लगाते हैं वो पार्ट ही दिखेगा। अभी आप जब थोड़ा चेहरा उधर हटा के देखेंगे ना, तो आपके चेहरे का जब दिख रहा है, आजू बाजू में कितनी दृश्य दिखते होते हैं, जाके एक बार देखना, चेहरा दिख रहा है, अकेला चेहरा नहीं दिखता होता है, आजू बाजू में सब सामने, जो दर्पण में ऐसा थोड़ा विवेक नहीं, वो तो जो है सामने वाला को झलकता है। आप में ऐसा एक विवेक ज्ञान का है कि आपके किसके ऊपर कंसंट्रेशन होते हो, तो वो मुख्यपने दिखता है, बाकी का गौण हो जाता है। इतना गौण हो जाए कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाए, तो वो जिसमें एकाग्रता है वही दिखेगा, बाकी का है कि नहीं, आपको वो लक्ष्य छूट जाता है। वैसे आपकी जब एकाग्रता बढ़ती जाएगी, ध्यान में अभ्यास बढ़ते जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तो कोई क्षण ऐसी आ जाती है कि मात्र स्व आएगा, मात्र स्व प्रकाशक ज्ञान ही अनुभव में आएगा, और ऐसे करते करते आप निर्विकल्प हो जाएंगे, अतीन्द्रिय आनंद आएगा, अतीन्द्रिय शांति आएगी। जो अरिहंत भगवान, जो सिद्ध भगवान जो स्वाद ले, जो मुनिराज स्वाद ले रहे हैं, वैसा स्वाद आपको निर्विकल्पता में आ जाएगा। लेकिन अपनी निर्विकल्पता लंबे समय नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अपनी कनेक्शन पूरे कट नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर में वापस कहाँ उदय कोई भी आएगा, विचार आ जाएगा, विकल्प आ जाएगा, इंद्रियां का खुला है तो कोई आवाज आएगा, तो आवाज के कारण भी छूट जाएगा, कोई असाता वेदनी आदि का उदय आएगा तो भी छूट जाएगा, तो थोड़ी टाइम में वापस निर्विकल्पता चली भी जाएगी। ज्ञानी पुरुष बोलते कोई बात नहीं, एक बार निर्विकल्पता आ तो गई और निर्विकल्पता का स्वाद तो लिया, तो अभी तेरे को बार बार वो टेस्ट, जो होटल का तुम लोग का रहता है ना, होटल का या कोई दुकान वाले की चीज तुमको एक बार भा गई, तो फिर भाग गई, इसलिए बार बार कोई मेहमान आएंगे तो वही ऑर्डर करेंगे, और कभी कुछ पूछे कहाँ जाना है, तो पहले तो वही विचार आ जाए कि उधर जाते हैं। तो बार बार ये निर्विकल्पता का जो अतीन्द्रिय आनंद आया, जो अनंत अनंत अनादिकाल से नहीं प्राप्त हुआ था, अपूर्व आनंद कहलाता है, अपूर्वता, पूर्वे कभी नहीं पाया हुआ, अनंत काल के परिभ्रमण में कभी नहीं पाया वैसा अपूर्व आनंद, अपूर्व शांति, अपूर्व अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट हुआ।
फिर आपकी अंदर चेतना को बार बार वो रहेगा, बस वैसा टेस्ट चाहिए, वैसा बस अच्छा लगेगा, बार बार निर्विकल्प होने का भाव रहेगा। तो उसका मतलब पुरुषार्थ इतना ही है जो अभी किया, जो उपयोग बदला, उतना ही पुरुषार्थ है। निर्विकल्पता तो अपने आप आने वाली हाँ, है। आपकी एकाग्रता करना वो पुरुषार्थ है ना। फिर आप एकाग्र हो जाएंगे तो निर्विकल्पता आ जाएगी, क्योंकि आपकी एकाग्रता ऐसी होगी स्व के अलावा किस कोई दिख ही नहीं रहा आपको। अब इस पर प्रकाशक होता है, लेकिन इतना गौण कर दिया, इतना गौण कर दिया कि आपने स्व स्व स्वयं में एकाग्र हो गए, बस वहां तक आपका पुरुषार्थ है। फिर तो आगे का निर्विकल्पता आना, वो तो पर्याय की योग्यता में पर्याय निर्विकल्प हो जाती है, और निर्विकल्पता बढ़ती जाएगी तो आपका गुणस्थान बढ़ते जाएगा, और वो गुणस्थान में ऑटोमेटिक बढ़ते आपकी साधना अंदर में वही है कि आप में स्व में केंद्रित होना, स्व में स्थिर हो जाना, स्व में लीन हो जाना, वो आपका वहां तक पुरुषार्थ है। ये जो आता है वो फल है, पुरुषार्थ का फल बोलते हैं ना, निर्विकल्पता फल है। इसे गुणस्थान आगे का है वो फल है, केवल ज्ञान भी फल है। आपकी साधना वो है, बस ध्यान, आपके अंदर में ध्यानस्थ होना, वो आपका पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान, सिद्ध दशा सब फल है, वो तो आ जाएगा, सब क्रम में है, वो आ जाएंगे। आप पुरुषार्थ क्या करें आप में कि आप त्रिकाली ध्रुव स्वभाव जो है उसमें स्थिर हो जाओ, उससे उपयोग हटाओ नहीं, उससे आप मैं बना करके उसमें लीन रहो। अभी जितना टाइम लीन रहेंगे इतना आपका गुणस्थान आके बढ़ते जाएगा। वापिस लीनता चली जाएगी तो थोड़ा टाइम नीचे आ जाएंगे, पर पुरुषार्थ चालू रहेगा तो धीरे 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 आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो फल आते ही जाएगा, गुणस्थान आगे बढ़ते ही जाएगा। ज्ञानमा स्वज्ञेय है, भक्ति में भक्ति में ज्ञान ना, में ज्ञान में स्वज्ञेय है। स्वज्ञ। तो ज्ञान में ज्ञान होता है उसको ही स्वज्ञ बोलते हैं। अरे ज्ञान की, जो ज्ञान में स्व पर प्रकाशकता है ना, तो स्व पर प्रकाशकता का अंतरंग स्वरूप बताया कि जैसे दर्पण में सामने वाला पदार्थ का प्रतिभास है, आपका चेहरा का प्रतिभास है, लेकिन जब जहां चेहरा दिखता है वहां हाथ लगाए तो क्या आपको फील होगा? चेहरा के दर्पण, समझ में आया क्या? दर्पण में आपका चेहरा जाता तो है ही नहीं, वैसे ज्ञान में परद्रव्य आता तो है ही नहीं, परद्रव्य का प्रतिबिंब होता है, प्रतिभास होता है। जैसे दर्पण में जाता प्रतिभास होता है, वैसे ज्ञान में परद्रव्य का प्रतिभास होता है, विचारों का प्रतिभास होता है, शरीर का प्रतिभास होता है, उदय कर्म का प्रतिभास होता है। सब जो आप पर का जो भी कंप्लेन करना है ना, ज्ञानी बोले मात्र प्रतिबिंब है, डर मत। मुनिराज को सिंह दिखाई देना तो डरते नहीं है, क्यों नहीं डरते बोलो अभी? कि मेरा ज्ञान में वो तो प्रतिबिंबित होता है, सिंह कहां दिख रहा है, मेरा ज्ञान है। तो अनन्य क्या हुआ दर्पण में, जिससे उसका अनन्य किसके साथ है? उसकी स्वच्छता, और दर्पण का जो दड़ है पूरा स्वच्छ 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 परमाणु का पिंड, वो दर्पण उसका दड़, और ऊपरी सपाटी वो निर्मलता, वो अनन्य है ना। कैसे आपका चेहरा अनन्य है? चेहरा उधर है ही नहीं, चेहरा जा ही नहीं सकता। वैसे पर पदार्थ ज्ञान में अनन्य हो ही नहीं सकते, और ज्ञान में अनन्य स्वज्ञ ही अनन्य है, क्योंकि वो चैतन्य भगवान का ही पार्ट है ना। चेतना, ज्ञान चेतना जो है वो चैतन्य भगवान का हो, जैसे दर्पण का ही पहला ऊपर की सपाटी दर्पण का ही पार्ट है ना, तो वैसे ज्ञान चेतना जानने वाली वो दर्पण ज्ञान का ही पार्ट है, ज्ञान का ही पार्ट है। तो ज्ञान में स्वज्ञ नहीं आ रहे, अनन्यपना स्वज्ञ का ही है, पर नहीं झलकते। हाँ, स्वज्ञ का मीनिंग क्या है? स्वज्ञ अपने, अपने स्व यानी अपने, तो अपने ज्ञान, अपने सुख, अपने आनंद, ऐसे अनंत गुण, और अनंत गुणों जिसमें भरा हुआ है वो त्रिकाली ध्रुव, वो स्वज्ञ है। और ज्ञान खुद, ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो भी एक आत्मा का अंश है ना, पर्याय भी अंश है। तो वो सब जो स्व अपना है वो अपना है, वो अपने में है, पर अपने में आते नहीं है, और अपना पर में जाता नहीं है, और अपना अपने से कभी छूटता नहीं है। समझे क्या? इधर तो करोड़पति रोडपति हो सकता है, शरीर छूट जाता है, कितना भी सुंदर शरीर हो, लेकिन आयुष पूरे होते शरीर भी छूट जाएगा, संयोग भी छूट जाएगा, संयोग का वियोग हो सकता है, लेकिन कभी भी चैतन्य का, अनंत गुणों का वियोग नहीं होगा। समझे? सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी छूट सकेगी, लेकिन सूर्य को छूट जाएगा?
और सूर्य के अंदर में रहे दूसरे जो प्रकाश के अलावा जो भी गुण है वो छूट जाएगा। प्रकाश और सूर्य अनन्य है। वैसे ज्ञान और आत्मा ज्ञायक वो अनन्य है। ज्ञायक अनंत गुणों का पिंड, अनंत धर्म शक्तियों से बना हुआ है। तो ज्ञानी बोलते कि तेरा वैभव शाश्वत भी है और तेरा वैभव शाश्वत साथ में तेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, कभी तेरे से वियोग वाला होने वाला नहीं है। ये संयोगी वैभव है ना, वो तो संयोग वियोग वाला है, मिलता भी है चला भी जाता है। और उसके प्राप्त के लिए कितना अर्थ ध्यान करना पड़ता है, लेकिन मिलना हो उतना ही मिलेगा। जब आने वाला आएगा, रहने वाला, तो ये वैभव के पीछे क्यों पागल बन रहा है? कि बोल देना तेरा निज वैभव ने देखने, आनंद का, सुख का, शांति का, शाश्वत वैभव, निरपेक्ष वैभव, स्वाधीन वैभव, परिपूर्ण वैभव। इसी तरह के स्वज्ञ में जब समझ में आएगा कि मेरा स्वाधीन वैभव है, परिपूर्ण वैभव है, अखंड वैभव है, ऐसा वैभववान हो कि मेरा वैभव कभी मेरे से छूटने वाला नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान को एक परमाणु मात्र का संयोग नहीं है, एक परमाणु का संयोग नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, एक पैसा नहीं हो, एक पैसा नहीं है, फिर भी अनंत सुखी है। अनंत सुखी है कौन? सिद्ध भगवान। एक परमाणु का संयोग नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, समझे? फिर भी अनंत सुख कैसे होगा? तो कि वो स्वाधीन सुख गुण अपना है, अपने सुख गुण का अनुभव कर रहे हैं, आनंद में मस्त है। उनको अभी अपने को सुखी होने के लिए क्या चाहिए? लिस्ट बनाना। आपको सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए मनीष? है तो अपना तो लिस्ट होगा ना। शरीर तंदुरुस्त चाहिए, घर वाले सब बराबर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, शरीर में साता आदि बराबर, सब बराबर अनुकूलता होनी चाहिए। अभी वो पराधीन लिस्ट आया आपका, सब पर का आया ना। एक भी आया कि मेरा ज्ञायक और मेरा भगवान में मैं लीन होना, मेरा वैभव, मुझे अपना वैभव अपने को पता ही नहीं है। कहते हैं परम वैभववान जगत में आपके जैसा कोई सुखी नहीं है और आपके जैसा कोई धनवान नहीं है। मुकेश अंबानी क्या पूरा जो वर्ल्ड का जो भी बड़ा होगा ना, वो भी नाशवंत पदार्थ का पति, आप अनंत पति हो। आपके एक एक गुण, कल बताया था ना, एक ज्ञान गुण का इतना वैभव है कि ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुण वैभव वाले, एक गुण अनंतता ऐसा है कि एक गुण की महिमा इतनी है तो अनंत गुण इतना महिमावंत है। ऐसा अनंत पति सब आत्मा है। और अपना वैभव जिसको पता चल गया वो कभी भी पराधीन नहीं रहेगा, गुलाम नहीं बनेगा, जड़ पदार्थों की आसक्ति ममता नहीं हो, और अपने मस्ती में मस्त रहेगा। अल्पकाल में ही भगवान बन जाएगा। और भगवान बन गया है फिर परमाणु का एक संयोग हो या ना हो, मेरा सुख मेरे से है, मेरे में है और मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उसका मालिक भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ। ऐसी दृष्टि अपने को आएगी। ऐसा नाम स्वज्ञ आया। समझे? अभी कौन है तू? अनंत पति। समझ में आया? परम अनंत अनंत गुण धर्म से भरा हुआ परिपूर्ण अखंड चैतन्य मूर्ति मैं हूं। ये विश्वास सत्संग स्वाध्याय समझ पूर्वक आएगा। एक दिन एक बार बोलने से नहीं होगा, बहुत समझना है, उसके ऊपर सोचना है और प्रैक्टिकल करते करते आपको अंदर में विश्वास आ जाएगा। फिर तो आपकी अंतरंग दशा ही अलग आ जाएगी। संयोग में कैसे भी होगा। आप गुरु माँ कहे ना, जंगलों में रहो, महलों में रहो, किश्ती में रहो, बिस्ती में रहो, जब जब भी जियो मस्ती में रहो, जब जब भी जियो आनंद में जियो। फिर आपका कोई बाहर में उदय भाव कैसा हो वो बता दिया ना। जंगल हो, महल हो, किश्ती हो, बस्ती हो, साता हो, असाता हो, मैं चैतन्य ज्योति आनंद का पिंड, इसके साथ कनेक्शन जुड़ गया। फिर आपको इस जगत में कोई दुखी करने वाला नहीं है, आनंद की मस्ती रहेगी। हाँ, अभी मैं तो तभी बोला भक्ति है, लेकिन आपने प्रश्नोत्तरी ली। प्रश्नोत्तरी वाले को प्रश्न लिख के रखे प्लीज। ब्रेक के बाद पहले प्रश्न लेंगे या पहले भक्ति ले लेंगे और फिर प्रश्न लेंगे। हाँ, ब्रेक के बाद देते, सॉरी अभी भक्ति अभी लेने का टाइम हो गया है। तो भक्ति अपन ब्रेक पूरा होते ही भक्ति लेंगे और फिर प्रश्न ले लेंगे। जो प्रश्न वाले लिख के रखना, भूल नहीं जाना। जय ज्ञायक भगवान। ओम शांति शांति।